Jai Hind students, I'm Rajiv Sharma. Welcome you all in the video series of Institute of Defense Services. आज का जो टॉपिक है वो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली भी लगता है और वैसे होना भी चाहिए कि मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, अपने डिग्रीज को परफॉर्म कर रहे हो, वॉट एवर आप जो भी कर रहे हैं इस टाइम पे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो डिस्कस होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं डिस्कस करूं आप डिस्कस करो, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होना चाहिए। ये आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आप मेरे पीछे पढ़ पा रहे होंगे, आज के इस पूरे के पूरे टॉपिक का टाइटल ही हमने क्या लिखा हुआ है। अभी हालिया तौर पर आई वॉज स्टडिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट के बेस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया और ये आर्टिकल इंडिया में भी पब्लिश हुआ, मैंने भी पढ़ा, आज ही के दैनिक भास्कर में आया है, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें एक क्लियर टाइटल आपको बहुत कुछ समझा रहा होगा कि युवाओं का विज्ञान पर घटता हुआ भरोसा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको थोड़ी सी चीज एलैबोरेट करता हूं इस मामले में कि है क्या। बेसिकली जो एक सार है, जो कंक्लूजन ऑफ दिस होल आर्टिकल जो आपको न्यूज़पेपर में या मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, वो ये है दैट साइंस टुडे is not being performed or discussed in laboratories. विज्ञान की जो सही जगह है प्रयोगशाला में, वहां विज्ञान नहीं है। The science is all now on Instagram, YouTube and in the videos of social media influencers, और मैं कहूं कि so called social media influencers. रियलिटी में अगर हम देखें तो विज्ञान यानी कि साइंस जो है, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। आज की डेट में हमने साइंटिफिकली इतना डेवलप किया, इतने सारे टेक्नोलॉजीज, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो गई। यही साइंस है जिसके मीडियम से मैं आपसे अभी बात कर पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो। ये मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, इंटरनेट जो जिसका यूज करके आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, आप नेट सर्फिंग करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में उसकी जगह है कहां? क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो शुरू हुआ क्यूरियोसिटी से। ये आर्टिकल बहुत क्लियरली कह रहा है, साइंस शुरू हुआ क्यूरियोसिटी से, लेकिन आज की डेट में वो क्यूरियोसिटी इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्राम के रील्स या यूट्यूब के शॉर्ट्स में कहीं खो गया, और उस क्यूरियोसिटी पर अब एक, आप बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट्स डेवलप होने लग गए। आपकी जिज्ञासा जो है वो अब आपकी राय बनने लग गई है। हम बहुत जल्दी इन सब चीजों पर ट्रस्ट करने लग गए हैं जो हमें इन्फ्लुएंसर्स डिफरेंट पॉडकास्ट में बताते हैं, अपने वीडियोस में बताते हैं। आजकल एक रील में बहुत देखता हूं, मुझे भी दिखाई देती है, और वो लोग चैलेंज करते हैं कि जो शेप ऑफ अर्थ है वो फ्लैट है, वो चपटा है, दैट इज नॉट जियोइड, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। दे आर चैलेंजिंग इट, जो कि यूथ के दिमाग में, हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है कि आज तक जो साइंस हमने पढ़ी, क्या वो सही थी या नहीं थी। हमारी इस क्यूरियोसिटी को इनके स्टेटमेंट्स ने एक तरह से ओवरलैप कर दिया और हम किसे सच मानने लग गए हैं। और हकीकत में सोशल मीडिया का जमाना ना कुछ ऐसा है कि जो जितना ज्यादा चिल्ला करके बोलेगा वो उतना ज्यादा सच होगा, पर ये सही तो नहीं है। क्योंकि जो साइंटिस्ट लेबोरेटरी में खड़ा होकर सालों अपना पसीना बहा रहा है, जिसने आपको इतना सब कुछ दिया, चाहे हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें, सर आइजैक न्यूटन की बात करें, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, ग्राहम बेल की बात करें, या जितने भी वैज्ञानिक हुए, या हमारे इंडिया में सर सीवी रमन की बात करें, या कि फिर हम जगदीश चंद्र बसु की बात करें, अगर आप देखो तो इनकी मेहनत जो है, इनका जो एक स्ट्रगल है, जिसकी वजह से आज हम इतना डेवलप हो पाए, कि हम वाकई में उसको रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं इन वीडियोस के बाद, कि उन्होंने किसी एक चीज को चैलेंज कर दिया और हमने उस चीज को मानना शुरू कर दिया। रीजन, क्योंकि हम उनकी स्टैंडर्ड थ्योरीज को पढ़ना नहीं चाहते। एक शॉर्टकट पार्ट मिल गया कि नहीं भैया वीडियो है उसको देख लेते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो कह रहे हैं, पॉडकास्ट में कोई बहुत बड़ा नॉलेजेबल आदमी आया, हकीकत है कि शायद उसका भी उससे कोई वास्ता नहीं होगा। रही सही कसर जो है वो आजकल के पॉडकास्ट में माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलर्स जो आते हैं वो पूरी करके चले जाते हैं। तो उन्होंने तो रिलीजन पर भी एक क्वेश्चन उठाना शुरू कर ही दिया कहीं ना कहीं, और उसका भी डाउट हमारे अंदर। ये जिज्ञासा कहां गई हमारी? आप सोचो, 2 मिनट अपने आप को समय दो। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप 2 मिनट अपने आप को समय दो और आप सोचो कि आपके अंदर किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी है या सिर्फ क्वेश्चन करने की एक आपके अंदर एक बोल सकते हो कि एक रेडीनेस बन रही है, एक बहुत इतनी ज्यादा अंदर से आपको कुलबुलाहट है कि नहीं सर हर चीज पर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है।
या उस चीज को जानने की क्यूरियोसिटी है। क्वेश्चनिंग में क्यूरियोसिटी में बहुत डिफरेंस होता है। जब क्यूरियोसिटी होती है हम पता लगाने की कोशिश करते हैं खुद से, चीजों को बहुत सारा एक्सपैंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और क्वेश्चनिंग बहुत डिफरेंट चीज है। क्वेश्चनिंग जो आपको सरल चीजों में कोई चीज समझ में आ जाए और हम उसे पूछ लें किसी से, बस हमें बहुत जल्दी से मिल जाए। ये जिज्ञासा कहां गई कि नई चीज हम खुद क्यों नहीं डेवलप कर सकते। यही कारण है। देखिए मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, वर्ल्ड इज इन्वेंटिंग, दुनिया शोध कर रही है, दुनिया इन्वेंट कर रही है, एंड इंडिया इज चैटिंग। जो भारत देश है वो चैट कर रहा है। कहां पर हम चले जाएंगे? इन द नियर फ्यूचर इंडिया विल लूज इट्स साइंटिस्ट, द ब्रिलियंट ब्रेन्स। हमारी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स कहां चली जाएंगी? क्या हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यूअर्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजर्स बन के रह जाएंगे, या कि फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपर्स भी बनेंगे? ये एक क्वेश्चन है जो हमें करना चाहिए। क्यों? आप मेरे पीछे इस इमेज को देख रहे होंगे, इस इमेज को देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन सोशल मीडिया वीडियोस ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, या कि फिर इन पॉडकास्ट ने आपको अंधेरे में रखा हुआ है, या किस तरह से ये अपनी इंफॉर्मेशन को, मैं सबको चैलेंज नहीं कर रहा हूं पहली चीज, लेकिन वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं, सिर्फ व्यूज के लिए, शेयर्स के लिए, लाइक्स के लिए, व्हाटएवर। आप समझ सकते हो इस पिक्चर को, मुझे आपको इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है कि हम इस समय पर किस पोजीशन में हैं, हमें किस पोजीशन में होना चाहिए। भाई निकलो इस सोशल मीडिया की लाइफ से बाहर निकलो, इस छोटे से बंद कमरे से बाहर निकलो, लेबोरेटरी में जाओ, आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में फैक्ट्स क्या है। जब आप खुद से इन्वेंट करना सीखोगे तब आपको पता चलेगा। हर चीज आपको मोबाइल फोन में नहीं मिलेगी, स्पेशली पॉडकास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आप इस चीज पर ध्यान दें। इस आर्टिकल में एक बहुत बड़ी रियलिटी हमारे लाइफ की बताई गई है। इट इज अ बिग कंसर्न, हमें ये चीज समझनी चाहिए। आप उस चीज पर ध्यान दें बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ सोशल मीडिया में, और हमारी नॉलेज भी सोशल मीडिया में ही। क्योंकि हम किसी के वैचारिक गुलाम नहीं हो सकते कि किसी ने हमें बता दिया कि ये हमारी आइडियोलॉजी और हम उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लें। नहीं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम होमोसेपियंस हैं, हमारा ओरिजिन है। हम अपनी थ्योरीज खुद डेवलप करेंगे, हम अपनी आइडियोलॉजीज को खुद डेवलप करेंगे। हम किसी के आइडियोलॉजिकल स्लेव्स नहीं हो सकते, किसी के वैचारिक गुलाम नहीं हो सकते कि किसी ने हमसे कुछ बोल दिया और हमने उसको बिना जांचे परखे मान लिया, और उस पर क्वेश्चन करना अपने उन प्रिंसिपल्स पर, अपने उन साइंटिस्ट पर, या अपने उन बोल सकते हो इंटेलेक्चुअल्स पर हमने वो क्वेश्चंस थोपना शुरू कर दिए, वो क्वेश्चंस चार्ज करना शुरू कर दिए कि ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो, क्वेश्चनिंग करना इज गुड, बट इसमें आपका एक्सप्लोरेशन फॉर द इन्वेंशन होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हमें अपने एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। आप 2 मिनट के लिए अपने आप को समय दें और आप सोचें कि आप कहां जा रहे हैं। आप इस बात को सोचेंगे, मुझे उम्मीद है। आज के इस वीडियो में मैं बस आपसे इतनी ही बात करना चाहता था। अगर आप आपसे डिटेल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के बायो में भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको एक और जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, और वो ये है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज सीडीएस एनडीए एग्जामिनेशंस के लिए ऑनलाइन बैचेस शुरू करने जा रहा है। इट विल बी स्टार्टेड बाई 13th of October। ये सोमवार से यानी 13 अक्टूबर से शुरू होगा। आप इसके बारे में भी कोई डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।